हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं गोपाल कुमार। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं 2024 का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल से लगातार 15 डेज जुड़े रहें। आपको 15 दिन में उस VVI क्वेश्चन को देना चाहता हूं जिसमें से आपका 100% क्वेश्चन यहां से भिड़ जाएगा। आप बिल्कुल ईजी वे से समझ सकते हैं। तो क्लास 12th का मैं इंग्लिश कोर का ग्रामर बताना चाहता हूँ, क्योंकि बुक आप बहुत पहले से पढ़ भी लिए होंगे। लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है? इसका ग्रामर में। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि इसमें जो है सो ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है। नाउन से क्वेश्चन नहीं है, प्रोनाउन से क्वेश्चन नहीं है, आई मीन टू से पार्ट्स ऑफ स्पीच से, टेंस से क्वेश्चन नहीं है क्या? आप पहले से जो पढ़े आपके अंदर में क्षमता कितना है लिखने का, उस चीज़ पे आपको ध्यान देना। तो चलिए सबसे पहले मैं सिलेबस बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कि ग्रामर में आपको पूछेगा क्या। एक आता है पैसेज। कौन सा पैसेज आएगा? अनसीन पैसेज आएगा। बिना देखे कुछ भी वो दे सकता है। यदि आपका ग्रामर अच्छा है तो आप बना लेंगे, यदि ग्रामर अच्छा नहीं तो नहीं बना सकते हैं। सेकेंड है एडवर्टाइजमेंट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में विज्ञापन। विज्ञापन क्या है? जैसे आप लोग देखे होंगे 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है ना। जब राम मंदिर का उद्घाटन किया गया तो ये एक दिन का ये प्रोग्राम नहीं था, ये बहुत पहले से, महीना दिन पहले से इसका प्रोग्राम बनाया गया, लोगों को तक पहुंचाया गया और सभी लोगों का ध्यान में था कि राम मंदिर का ओपनिंग होगा तो कैसा होगा। आप लोग तो देख चुके होंगे, अधिक एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास समय कम है। अब मैं चाहता हूं कि कम समय में मैं अधिक बता दूं। सेकेंड में क्या आएगा? आपका रिपोर्ट आएगा। फोर्थ में एडिटर है। 5 में आर्टिकल्स है। ये 5 पोर्शन को आप सही तरीके से देख लेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आप 50% क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। यहाँ स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होता है लिखने में, कैसे होता है आगे हम बताएंगे। तो आज मैं सबसे पहले इसमें एडवर्टाइजमेंट पे बात करना चाहता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट आखिर होता क्या, इसमें कैसा क्वेश्चन पूछता है। एडवर्टाइजमेंट का हिंदी क्या बताएं? विज्ञापन। इसमें क्वेश्चन आता है सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वैकेंट, नोटिस, लॉस्ट एंड फाउंड एंड टू लेट। सिचुएशन वांटेड क्वेश्चन क्या है? ये कैसा पूछेगा? इसमें जो है सो बहुत कम पूछता है। सिचुएशन वैकेंट में बहुत कम पूछता है। सबसे ज़्यादा आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या है? नोटिस है। आप ध्यान रखें, नोटिस जो होता है वो VVI क्वेश्चन है। तो इसलिए आप नोटिस को सही तरीके से बना लेंगे तो मुझे गारंटी कि आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। मैं केवल 5 क्वेश्चन देना चाहता हूँ। हाउ मेनी क्वेश्चन? ओनली 5 क्वेश्चन। इफ आई गिव यू, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इसलिए एक बार मैं बताना चाहूँगा, यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त को भेजें जो एग्जाम दे रहा है। मैं 15 दिनों में आपको बिल्कुल बेहतर और VVI क्वेश्चन ही देना चाहता है ताकि आप कम समय में अधिक मार्क्स को ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम किस पे चलेंगे? नोटिस पे चलेंगे। नोटिस का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। तो चलिए सबसे पहले कम समय लेते हुए आप नोटिस पे चलेंगे। उसके बाद कल से थोड़ा आप हमारे पास ज़्यादा समय दें ताकि मैं कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को बता सकता हूँ। तो चलिए पहला यहाँ नोटिस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इस चीज पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन है नोटिस पे, यू आर राहुल ऑब्लिक, ये है टेढ़ा चिन्ह। क्या है? मेरा राइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप अपने राइटिंग पे देखें। हम एग्जाम पास कर चुके हैं क्योंकि हमको अब पास करवाना है, ठीक है। गांधी जी से जैसा मेरा राइटिंग भी है। यहाँ क्वेश्चन क्या है? यू आर राहुल ऑब्लिक, ऑब्लिक मीन्स टेढ़ा चिन्ह, करीना, यानी करीना कपूर में नहीं जाना, करीना दिस इज द नेम। तो यू आर राहुल या करीना एज प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सत कोलम्बस सेकेंडरी स्कूल हजारीबाग। हजारीबाग जो होता है सो कभी कभी GA यहाँ BAGH भी होता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है आप समझें। सबसे पहले क्वेश्चन को आसानी से समझें। यू आर राहुल या करीना, आप या तो राहुल है या करीना है। एज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब निकलता है अध्यक्ष। आप क्या है? आप सत कोलम्बस सेकेंडरी स्कूल का अध्यक्ष हैं। कहाँ का? हजारीबाग का।
एकदम इजी वे से क्वेश्चन पकड़ें। क्वेश्चन पकड़ लीजिएगा तो आपका जवाब बढ़िया बनेगा, क्वेश्चन नहीं पकड़ेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू हैव ऑर्गेनाइज्ड ए कल्चरल इवनिंग या प्रोग्राम, आपका क्वेश्चन आएगा। स्टूडेंट अक्सर क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से वो एग्जाम पास नहीं कर पाता है। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया कि आप जो है सो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजन किए हैं। वन द लास्ट डे ऑफ योर स्कूल इज थैंक्स गिविंग प्रोग्राम, यानी यहाँ कहता है कि आप जो है सो एक क्या किए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। कैसा प्रोग्राम? थैंक्स गिविंग प्रोग्राम। राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, बोलता है कि आप एक नोटिस लिखें, कहाँ? स्कूल नोटिस बोर्ड पे। गिविंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। आप एक चीज यहाँ थोड़ा सा समझना है, यहाँ बोलता है कि आप नेसेसरी चीज़ों को, जब भी नोटिस आप लिखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, नोटिस जो है आप वैसे चीज़ों को लिखेंगे जो नेसेसरी है। इसमें ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इसका वर्ड जो है सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको लिखना है, कितना वर्ड में लिखना है? 50 वर्ड में लिखना है। अब ध्यान रहे, आप चाहे तो इसे मोर देन 60 पहुँचा सकते हैं या लेस देन 40 भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। मैक्सिमम मीन्स क्या होता है? अधिक, और मिनिमम मीन्स क्या होता है? कम। तो यहाँ बोलता है कि 50 वर्ड, मोर देन, तो मोर देन का यही मीनिंग निकलता है, अधिक या कम, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ क्या बोलता है कि राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड। अब थोड़ा सा इसको ध्यान दें कि इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा समझिए। पहला क्वेश्चन में आप समय नहीं देंगे क्योंकि आपके पास अब समय नहीं बचा है, आपके पास ओनली गिन के है, कितना दिन है? मोर देन 15 डेज। 2 दिन आप घूमने में इधर से उधर बिता देंगे। अब ऐसे यहाँ कल्चरल प्रोग्राम क्या होता है, जैसे आप जान रहे हैं 26 जनवरी आ रहा है। 26 जनवरी में क्या होता है, हम लोग अधिक से अधिक स्कूल में, कॉलेज में फंक्शन करवाते हैं। यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल है, आप जानते होंगे कि बहुत सारा स्कूल जो है हाई स्कूल था उसमें +2 कर दिया गया, उसी को बोला जाता है हायर सेकेंडरी। कॉलेज में अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिसको हम लोग मॉनिटर बोलते थे, लेकिन कॉलेज पहुंचने के बाद वहाँ क्या हो जाता है? अध्यक्ष हो जाता है। जैसे कभी आप कॉलेज का चुनाव, के अभी तो हो नहीं रहा है, पहले होता था, तो कॉलेज में एक अध्यक्ष चूज किया जाता है, वही प्रोग्राम को पूरे हैंडल करता है। आप क्या बोला गया है कि आप एक प्रोग्राम को, यहाँ एक वर्ड आया इवनिंग। अभी के टाइम में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम कब होता है? रात में होता है, इसलिए यहाँ कल्चरल प्रोग्राम की जगह इवनिंग भी आ जाए तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अब ये क्वेश्चन को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझें, इसका आंसर कैसे बनेगा, उसके बाद आगे हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल करेंगे। जहाँ आपको कन्फ्यूजन लगेगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है गोपाल सर स्मार्टेज। मैं ऑनलाइन क्लास भी देता हूँ, ऑफलाइन क्लास भी देता हूँ। ये मेरा छोटा सा प्लेस राय धनवार, जो मैं लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसका आंसर पर हम ध्यान दें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इस पर ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें, जब भी इसका आंसर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? आंसर बनाएंगे, क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन क्या था? यू आर राहुल करीना एज प्रेसिडेंट ऑफ सत कोलंबस कॉलेज। यहाँ कॉलेज का नाम पता चल रहा है, तो कॉलेज का नाम क्या आ गया? सत कोलंबस सेकेंडरी स्कूल। कहाँ है? हजारीबाग। यहाँ एच भी लगा सकते क्योंकि पुराने टाइम में GH लगता था, अभी G लगता है, यहाँ इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना। यहाँ क्या? सत कोलंबस सेकेंडरी स्कूल हजारीबाग, क्योंकि मैं यहाँ जिक्र किया क्वेश्चन में क्या है, सेकेंडरी स्कूल है। दूसरी नंबर VVI पॉइंट को ध्यान देना है, जब भी नोटिस को लिखा जाता है तो नोटिस हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? कैपिटल में। नोटिस NOTIC ऐसे नहीं लिख देना, NOT को छोटा, I को छोटा, C को छोटा और E को छोटा, ये छोटा में नहीं देना है। एक लाइन हमेशा आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे, जब भी
कॉलेज प्रोग्राम, स्कूल प्रोग्राम का लिखना है तो एक सेंटेंस आप लेंगे, ए गुड न्यूज फॉर दी स्टूडेंट्स। क्या देंगे? ए गुड न्यूज फॉर दी स्टूडेंट्स। कहने का अर्थ है विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। ये है एक्सक्लामेशन मार्क्स। अब ध्यान रहे कि जब भी आप नोटिस लगाएंगे, आप एग्जाम के दिन स्केल हो सके तो लेके जाना। ये एक पेज में ही लिखना है, उसके बाद जो पेज छूट जाए उसको छोड़ देना, दूसरे में दूसरा क्वेश्चन लिखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारा पेज होता है। 32 पेज आपको 12th में दिया जाता है। आप लिखते लिखते थक जाएंगे लेकिन पेज आप नहीं भर पाएंगे। तो आप ध्यान रहे क्या लगाएंगे, ये गुड न्यूज फॉर दी स्टूडेंट्स। और इसी के अनुसार आप चाहें तो यहाँ लाइन दे सकते हैं, इधर से भी दे सकते हैं, और ज़्यादा कोशिश करना ये सजा के लिखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये गुड न्यूज फॉर दी स्टूडेंट्स। आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवनिंग अ प्रोग्राम ऑन 10th February 2024 at 6 PM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। अब यहाँ पर हिंदी में समझिए क्या दिया गया है। आवर स्कूल, आप आवर स्कूल की जगह यू क्वेश्चन में आता है तो आवर में जवाब देंगे। आप यहाँ चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, सत कोलंबस सेकेंडरी स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो वैसे नहीं दिए, क्या दिए, हमारे स्कूल जो है सो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। कब? 10 फरवरी। कभी भी ध्यान रहे कि आपको जो है सो जिस डेट को लिख रहे हैं उसका 5 दिन 7 दिन आगे ही लेना है। तो यहाँ क्या है, आज मेरा कितना है, 24 मेरा डेट है, लेकिन हम कब लिए, 10th को लिए, यानी आगे लिए 10 दिन बढ़ा के। तो कितना तारीख को, 10 तारीख को। समय के पहले 8 का प्रयोग लगता है, थोड़ा सा ध्यान रखें। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जो भी देना, 8 6 o'clock, 8 7 o'clock। मॉर्निंग है तो AM देंगे, इवनिंग है तो PM देंगे। तो यहाँ क्या लिखें कि हमारे स्कूल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। कब? 10 फरवरी 2024। समय कितना बजे? 6 बजे। इन द स्कूल ऑडिटोरियम। देखिए एक वर्ड है ऑडिटोरियम, इसका होता है प्रांगण। प्रांगण तो समझ रहे होंगे, जो स्कूल का अपना जमीन होता है, आंगन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यह स्कूल के प्रांगण में इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड वन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ सेशन थैंक्स गिविंग प्रोग्राम। आधा क्वेश्चन आपका जो होता है वो आंसर में सेट कर देना है, क्योंकि नोटिस का क्वेश्चन बहुत लंबा होता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ क्या बोलता है, इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज। आप कभी पैसिव वॉइस पढ़े होंगे। यह आयोजन किया जा रहा है वन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ सेशन थैंक्स गिविंग प्रोग्राम। किसके लिए? फॉर द 12th क्लास। जैसे आप लोग 10th अभी 12th में है, 11th में जो स्टूडेंट है वो आपके लिए क्या करेगा, फेयरवेल देगा। आप लोग स्कूल में सुने होंगे फेयरवेल। ये स्कूल में जो फेयरवेल होता है उसी में यहाँ दिया गया है कि आप स्कूल से निकल रहे हैं, आपके लिए प्रोग्राम आयोजन किया है। कौन किया है? 11th वाला। तो आप लोगों के लिए प्रोग्राम दिया गया, किस लिए? थैंक्स गिविंग प्रोग्राम, कि आप लोग डिसिप्लिन में रहें। अगर बदमाश होंगे तो पक्का स्टूडेंट गाली देगा, इसलिए बदमाश नहीं बनना है, आराम से रहना है ताकि वो अगला बार जाएगा। द 11th विल प्रेजेंट क्लासिकल डांस। अब यहाँ क्या है, 11th, द 11th विल प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स होता है प्रस्तुत करना। ठीक है, 11th क्लास का स्टूडेंट जो है सो प्रेजेंट करेंगे, मतलब प्रस्तुत करेंगे। आप ध्यान रखेंगे क्या क्या, क्लासिकल डांस, ये डांस का नाम है। कोई भी नोटिस जब लिखा जाता है तो ध्यान रहे कि उसमें 4-5 आप डांस का नाम को ध्यान रखें, उसको वहाँ जोड़ देना है। कोई भी नोटिस, 5 नोटिस मैं आपको बताना चाहता हूँ, 6ठा नोटिस कुछ भी पूछ दे आप उसका जवाब खुद बाय खुद दे लेंगे। तो यहाँ क्या है, द 11th विल प्रेजेंट क्लासिकल डांस, ड्रामा, भारतनाट्यम डांस, विल बी अदर फैसिनेशन या फैसिनेटिंग। फैसिनेट मतलब होता है मन प्रमोद करने वाला। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ स्टूडेंट जो है सो प्रस्तुत क्या करेगा, क्लासिकल डांस को, ड्रामा को, भारतनाट्यम डांस को। ये आकर्षक का केंद्र होगा।
एंट्री विल बी फ्री फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स। अब यहाँ क्या बोलता है, एंट्री मतलब जो स्कूल का विद्यार्थी है, कहाँ का विद्यार्थी है, स्कूल का। अब यहाँ बोलता है क्या, एंट्री विल बी फ्री फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स, यानी स्कूल का जितने भी विद्यार्थी हैं उसके लिए वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में इस फंक्शन को देखने का मौका लगेगा। हु आर इंटरेस्टेड, अब यहाँ बोलता है कि जो इसमें इंटरेस्टेड हैं प्लीज कॉन्टैक्ट टू द प्रेसिडेंट। किसे कॉन्टैक्ट करना है, वहाँ का अध्यक्ष जो है, तो अध्यक्ष कौन है, दो में से एक नाम देना, करीना या नहीं तो राहुल। अब ध्यान रहे बाएं साइड में प्रेसिडेंट का नाम लगा देना है, दाएं साइड में क्या करना है, लेफ्ट राइट तो आपको पता है, डेट लगा देंगे, राहुल कुमार प्रेसिडेंट ऑफ सत कोलंबस स्कूल हजारीबाग। ये आपको नोटिस निकालना, कितने तारीख आप नोटिस निकालें, 5 फरवरी। तो ये है आपका नोटिस। इस तरीके से आप चाहें तो बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि हम लोग को करना क्या है। अब देखिए ये मेरा नोट्स में बना के दिए हैं, अब कहीं दिक्कत है तो फिर से देख लीजिए। ये गुड न्यूज फॉर दी स्टूडेंट्स। अब इसमें पकड़ना क्या है, समय को पकड़ना है, कितना बजे है, 6 बजे है, कहाँ है, स्कूल के प्रांगण में है। ठीक है कि इसमें से क्या क्या पेश किया जा रहा है, आप लोग भी कभी कभी पूछते हैं, वहाँ फंक्शन है, फंक्शन में क्या क्या होगा, बोलिए ये है, ये फंक्शन में कौन सा डांस, नया डांस है, कौन सी डांस है, क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम डांस है, ड्रामा है, या अदर चीज भी आप चाहें तो दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो आज का ये सेशन मेरा यही है। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल में इस तरह का क्लास को चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में यानी कल जो है सो एक दिन में हम आपको 2 या 3 नोटिस बताएंगे। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका एडिटर में पर कन्फ्यूजन है, रिपोर्ट में कन्फ्यूजन है, आर्टिकल कैसा लिखा जाता है, बिल्कुल मैं सटीक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही देना चाहते हैं ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। थैंक यू। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब गोपाल सर स्मार्ट एज।